बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा और आप देख रहे हैं मेरा आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, आज 16 रमज़ान मुबारक है, 27 मार्च है और बुध का दिन है जनाब। आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि आज 27 मार्च है। 27 मार्च में क्या हुआ ये आप पता करवाएं, मैंने जो बताना था आपको बता दिया है। और 10:05 हो चुके हैं। हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन के साथ रेगुलर जी वो टाइम के साथ ही स्टार्ट होता है। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है 27 मार्च का, तो 27 मार्च इंतहाई अहम दिन है। मौसम देख लें काफ़ी बेहतर है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था, लेकिन ना हवा चल पड़ी तो इस वजह से जो है वो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। मैं तो समझ रहा था कि ये 15 रोज़े आगे वाले जो हैं ये गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बड़े लुत्फ़अंदोज़ होंगे, लेकिन गर्मी अपनी जगह पे, हालात अपनी जगह पे, लेकिन ये मौसम जो इतना खुशगवार हुआ है ना, इससे लग रहा है मुझे कि ये बहार का मौसम स्टार्ट हो रहा है। रमज़ान मुबारक के महीने में रहमतों और बरकतों का जो नज़ूल है, उसके साथ साथ ईद की खुशियाँ और ये सारी चीज़ें जी मुझे, आपको, हम सबको ये दुगनी होती हुई महसूस हो रही हैं। तो जी मोहम्मद तलहा ने ज्वाइन किया है, कामरान सुलंगी भाई ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। और आपकी तरफ से जो मोहब्बतें मुझे मौसूल हो रही हैं उनका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज का जो हमारा प्रोग्राम है, स्पेशली प्रोग्राम, उसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जी मुस्तहिक और गरीब लोगों की इमदाद के लिए आप, मैं, हम सब मिल के आएँ, कुछ ऐसा कदम उठाएं कि जिससे मुस्तहिक लोगों को इमदाद मिल सके, जिससे मुस्तहिक लोगों को राशन मुहैया हो सके। सहरी और अफ्तारी का जो सिलसिला है उसको जो है वो तरतीब दिया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। ज़ाहिर सी बात है जो राशन गवर्नमेंट की तरफ से मिला था वो तो हो गया ख़त्म, जिनको नहीं मिला वो भी परेशान है, जिनको मिला वो भी परेशान है। ज़ाहिर सी बात है जिनको मिला है वो 15 दिन का राशन था, ख़त्म हो गया है। तो जिनको नहीं मिला वो इस आस पे हैं कि कभी तो मिलेगा, लेकिन ये 15 दिन जो आगे आए हैं, अभी आज 16वां रोज़ा है तो आगे 14 दिन बाकी हैं। तो ये 15 दिन का राशन जो है क्यों ना मददगार प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं और आप, हम सब मिलकर इन लोगों तक पहुंचाएं। और यही जो है ये कामयाबी है इंसानियत की, और इंसानियत की महराज को पाने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों की मदद करें जनाब। तो जी मोहम्मद तलहा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम का मैसेज रियाज शौकत साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया रियाज भाई आपका। आप तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि नेटवर्किंग जो है ना काफ़ी हद तक स्लो है। तो सोशल मीडिया पे जैसे ही मैं मतलब लाइव वीडियो जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम मेरी आवाज़, उसको लेके आता हूँ तो स्लो कनेक्शन का जो है ना मुझे मैसेज वो मौसूल होता है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनेट की स्पीड है ये काफ़ी हद तक स्लो है। तो मुझे, आपको, हम सबको जब ये तरतीब आहिस्ता आहिस्ता वीडियो हमारे तक पहुंचती है तो फिर बड़ा ना अजीब व गरीब किस्म का मामला होता है। तो जनाब 16वां रोज़ा है जी आज, और इंतहाई सहर है 4:54 पर, और जनाब अफ्तार का वक्त है 6:38। कुदरत का निज़ाम है, देखें आपके जी वो जो शहरी का वक्त है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और जो अफ्तारी का वक्त है वो भी मतलब बढ़ता जा रहा है। उससे ये अंदाज़ा होता है कि जी जो शहरी और अफ्तारी का टाइम पीरियड था ना उसमें फ़र्क आया है जनाब। पहले रोज़े से आज के रोज़े तक जनाब ये फ़र्क आया है जी। ये फ़र्क है 16वां रोज़ा है जी, 16वां रोज़ा। और ये देखें ये पहला रोज़ा है 5:12 पर जनाब शहरी है, और यहाँ 4:54 पर, मतलब ये 6 और 12 18 मिनट का फ़र्क आ गया जनाब। और इधर अफ्तारी का जो वक्त है वो 6:30 पहला रोज़ा है, और जनाब 38 ये 16वां रोज़ा है, मतलब 8 मिनट का इधर फ़र्क आया। 18 और 8 मिनट जो है ये बनेंगे 26 मिनट का, तकरीबन कमोबेश एक 15 दिन के टिनोर में फ़र्क आया।
रियाज शौकत साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम का मैसेज जी। वालेकुम सलाम। वसीम असगर भाई ने हमें ज्वाइन किया। वसीम भाई क्या हाल है, खैरियत है? सुनाएं, काम शाम कैसा चल रहा है आपका? घर में सब लोग ठीक हैं? आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर जनाब उन लोगों का ख्याल किया करें जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं और इमदाद के हकदार हैं। ज़कात, फतराना, सदका जो भी है आप उन्हें सपोर्ट करें माली तौर पर, क्योंकि ये लोग किसी से मांगते नहीं हैं। खामोशी के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए जो दिन गुजर रहे हैं उन दिनों को जो है वो खुशहाली के साथ गुजारते हुए शुक्र अदा करते हैं अपने रब्बे जुल जलाल का। तो जनाब कल का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें एक सवाल रखा गया था कि जी वो क्या है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है, करता है, करती है में बड़ा फ़र्क है जनाब। तो वो जवाब उसका दिया था मोहम्मद तलहा ने कि जी वो खराटों की आवाज़ है। तो जी इस सिलसिले में जो हमें स्पॉन्सर किया था कल का प्रोग्राम, उसमें जनाब रियाज शौकत साहब जो ऑनर हैं शौकत ज्वेलर्स के, उनकी तरफ से एक बड़ा गिफ्ट हैम्बर था। बड़ा गिफ्ट हैम्बर हकीकतन बड़ा ही था। तो वो बड़ा गिफ्ट हैम्बर अभी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, इसको खोलने जा रहा हूँ। तो उससे पहले जी वसीम असगर भाई क्या मैसेज जी अस्सलाम वालेकुम का। तमाम दोस्त मेरे साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि आज का प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है जनाब। तो जी स्टार्ट लेते हैं जी। कल के जो गिफ्ट है उससे प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप देखें जी कि शौकत ज्वेलर्स की तरफ से एक सवाल एक इनाम का जो गिफ्ट हैम्बर है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम दोस्त जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मेरे इस प्रोग्राम को लाइक, कमेंट और आगे शेयर कर दें, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ये इंतहाई अहम है और बड़ा ही दिलचस्प है। तो इसलिए मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक दफ़ा मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी आगे शेयर करें। आपके शेयर करने से बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मेरे साथ मिल के ये इंजॉय करेंगे जी। आज का जो गिफ्ट हैम्बर शौकत ज्वेलर्स की जानिब से एक सवाल और जवाब पर दिया गया है। तो जनाब मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप लाजमी तौर पर इसको आगे शेयर करें जी। तो आपने इसको शेयर करना है। मुझे पता चल जाएगा कि आपने शेयर कर दिया है जनाब। और रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज है, पहले मैसेज पढ़ लेते हैं, तब तक आप इसको आगे शेयर भी कर दें। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जी शौकत ज्वेलर्स की तरफ से जो बड़ा गिफ्ट हैम्बर है उसमें क्या है। तो मरीम नवाज़ ने फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस चलाने का ऐलान कर दिया है और मुल्क कर्जे लेकर महंगाई की चक्की में पिसने जा रहा है। इनके पास महंगाई कम करने का कोई प्लान नहीं, बस कर्जे लेकर अपने मुफाद वाले मंसूबे शुरू करते हैं और फिर वो नुकसान में चलने शुरू हो जाते हैं। यार ये पहले ही मेट्रो वाला जो सिलसिला है इसमें कितने करोड़ों रुपया जो है वो हमें नुकसान आ रहा है। तो यार ये क्यों आप हमारे जो हुक्मरान है पता नहीं ये पागल हैं। तो लग तो मुझे ऐसे ही रहा है, आप पता नहीं ये नसीब की बात है कि वो पागल हैं या हमें पागल बना रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जो कल के प्रोग्राम में जो सवाल था ना जनाब, तो उस सवाल में जो इनाम दिया गया शौकत ज्वेलर्स की जानिब से, अभी उसको खोलने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं जी। तो जनाब हबीबुल्ला सोलंकी साहब की तरफ से बिस्मिल्लाह साईं का मैसेज ही। और बहुत शुक्रिया जनाब आप तमाम दोस्तों का। आप तमाम दोस्तों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस प्रोग्राम को आगे लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है जी। आप सब लोग तैयार हैं? आपने शेयर किया? मुझे तो अभी तक जो मेरे शेयर हुए हैं वो हुए हैं 6। तो जल्दी जल्दी यार, इतने आप दोस्त मुझे देख रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि आप इसको आगे शेयर किया करें। और जी ये आया जी एक बड़ा गिफ्ट हैम्बर आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखें जी।
रियाज शौकत जो ऑनर हैं शौकत ज्वेलर्स के, उनकी तरफ से ये बड़ा गिफ्ट हैम्बर है। ये देखें काफ़ी वज़नी भी है, देखते हैं इसमें है क्या। इसको खोलते हैं जनाब। तो जी खोलने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान को ना हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छी जो है सोच वो पैदा करे। अच्छी सोच इंसान के दिमाग में अगर होगी तो अच्छा मुआशरा जो है वो अच्छी तरतीब के साथ आगे बढ़ेगा। जब मुआशरा अच्छी तरतीब के साथ आगे बढ़ेगा तो फिर हमें कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ प्रोग्राम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जी मुझे और कोई काम नहीं है। मैं इसलिए यहाँ बैठ के प्रोग्राम करता हूँ कि जो मसाइल जो सादकाबाद, रहीमिया खानपुर और लियाकतपुर के जितने भी लोग परेशान हाल हैं, मैं उनकी परेशानियों को आम आवाम तक लेके आऊँ। और कोशिश मेरी ये होती है कि साथ साथ हम इसमें लोगों की दिलचस्पी की कुछ मराहिल जो हैं वो भी ऐड करें। तो जनाब ये जो सवाल का सिलसिला है ये इसलिए रखा गया है कि चलें जो बंदा 1 घंटा बैठ के हमारे इस प्रोग्राम को सुनता है, मतलब ऐसे ही समझ लें कि जो मैं बोलता रहता हूँ ऐसे ही खामखा आप लोग मुझे बर्दाश्त करते हैं, चले उसका कुछ तो सिला मिले ना जनाब। तो फिर उस सिले की बदौलत जनाब मैं एक सवाल एक इनाम का जिक्र करता हूँ। और कोशिश मेरी होती है कि किसी ना किसी तरीके से जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो मार्केट में अच्छी अच्छी शॉप्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनकी प्रमोशन की जाए और उनकी तरफ से जो है वो गिफ्ट हैम्बर जो है वो दिए जा सकें। अभी मैंने पंजाब कॉलेज को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, दमाम गोदाम लोहा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जनाब शालीमार एग्रो सर्विसेज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हबीब बेकरी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अनाया सुर्ख मिर्च का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब सबसे बढ़ के शौकत ज्वेलर्स की जानिब से हमारे जो भाई हैं राना रियाज शौकत, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और लिंक हाउसिंग सोसाइटी MM मार्केटिंग के जो डायरेक्टर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जाहिर सी बात है जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने या जिन इदारों ने हमें सपोर्ट करना है, हमारे प्रोग्राम मेरी आवाज़ को सपोर्ट करना है, तो उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो लोग हमारे इस प्रोग्राम में दिलचस्पी भी लेते हैं और हम उनके किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उनकी भी प्रमोशन होती है और हमें ये एजाज़ हासिल होता है कि जी एक इतना बड़ा नेटवर्क या इतना बड़ा नाम जो है वो हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है। उनकी तरफ से कुछ छोटा हो या बड़ा जो गिफ्ट है ना वो गिफ्ट होता है और ये तोहफ़े जो है हम आप तक पहुंचाते हैं। मुमताज़ सीड कॉरपोरेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जनाब मुमताज़ सीड की जानिब से भी बहुत सारे कीमती तोहफ़े हमें मौसूल होते हैं और हम आगे आप आवाम तक पहुंचाते हैं जनाब। तो शौकत ज्वेलर्स की जानिब से ये जनाब एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट, मुझे तो प्यारा लग रहा है, आप पता नहीं खोलेंगे तो पता चलेगा जनाब। मोहम्मद खालिद भाई ने जी हमें ज्वाइन किया जनाब, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। ये जी मैं खोलने लगा हूँ, यहाँ से जिप खोल दूँ जी, चलें जी ये जा रहा है जी, आहिस्ता आहिस्ता इसको खोल दिया। गोल्डन कलर का यार इसमें गिफ्ट है, पता नहीं अब है क्या, बैग भी गोल्डन है। और जनाब आगे अली रज़ा भाई ने जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह का मैसेज किया। तमाम दोस्त जो हैं वो मुझे मैसेज भी करते रहे, मैं तब तक जो है ये गिफ्ट हैम्बर भी खोलता हूँ। चलें जी ये मैं गिफ्ट हैम्बर के अंदर डाल दिया मैंने हाथ और खोल दिया इसको। अब ये वो आगे जो है ना एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, शायद उसमें शौकत ज्वेलर्स की जानिब से है ना, तो हो सकता है कि उसमें कोई ज्वेलरी हो या गोल्ड का कोई सामान हो। देखते हैं अब उसमें क्या निकलता है, कुछ भी हो सकता है। आप बताएं जी क्या हो सकता है इसमें, जल्दी जल्दी से बताएं, फिर इसको खोलते हैं जनाब। शौकत ज्वेलर्स की जानिब से एक खूबसूरत तोहफ़ा है जी, और वो तोहफ़ा जो है वो उस खुश नसीब के लिए है कि जिसने जवाब दिया है कि जनाब खर्राटों की आवाज़ जो है वो अपने अलावा सबको परेशान करती है रात के औकात में जब हम सो रहे होते हैं। तो जल्दी जल्दी से मुझे बताएं शौकत ज्वेलर्स की जानिब से क्या तोहफ़ा हो सकता है जी।
जिसका जवाब दुरुस्त होगा उससे भी इनाम मिलेगा। जल्दी बताएं, जल्दी। चलें जी, अभी देखते हैं कि किसका जो है वो जवाब आता है और कौन है खुशकिस्मत। अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया, जल्दी करें ना आप। जो भी है बताएं जी, इस बैग में क्या हो सकता है जो गिफ्ट है शौकत ज्वेलर्स की जानिब से। जाहिर सी बात है, सोनारे की दुकान है, सोनारे का गिफ्ट है तो कुछ ऐसा ही होगा ना जनाब, कीमती सा, बड़ा प्यारा सा। चलें जल्दी जल्दी बताएं, शौकत ज्वेलर्स की जानिब से जो गिफ्ट है वो क्या होगा। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट। ये जी आप बता दें, तब तक जनाब मैं कुछ बात करता हूँ आपसे और जनाब आपको बताएं कि जी रईस महबूब अहमद ख़ान इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली सदर हैं जनाब, और तहरीक जवानान के टिकट किसको दिया जाएगा। 266 हल्का में इलेक्शन, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तहरीक जवानान का टिकट किसको दिया जाएगा, ये जनाब आपने मुझे बताना है। और जी 2 मिनट हो चुके हैं पूरे, किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि जी इसमें क्या है बॉक्स में। चलें कोई बात नहीं, हम खोलते हैं जनाब इसको। और ये जी 1 2 3 ये निकाल दिया जी बॉक्स। ये है जनाब 414 नंबर है जी, सीरियल नंबर। ये देखें, ये J. का, ये वसीम अकरम के सिग्नेचर हैं। हाँ जी, ये वसीम अकरम भाई के सिग्नेचर है जी। ये गिफ्ट है जी, गिफ्ट नंबर है जी, ये शौकत ज्वेलर्स की जानिब से ये गिफ्ट दिया जा रहा है जनाब। ये उस खुश नसीब का गिफ्ट है जिसने सवाल का जवाब दिया और जवाब जो है वो दुरुस्त करार पाया। आप तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे इस प्रोग्राम को आगे लाइक, कमेंट और शेयर, खुलेगा कैसे, शेयर कर दें जनाब। तो ये जी मैन्युफैक्चर है जी 3/2022 और बैच नंबर है जी 10-12 J. की तरफ से है जनाब 414 मेरा ख्याल है। वसीम अकरम 414। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा है, ये देखें आप, ठीक है, नज़र आया। ये जी गिफ्ट है और ये तकरीबन 500 550 गिफ्ट जो है ये साल में तैयार होते हैं। तो इनमें से एक गिफ्ट जो है वो ये उस खुश नसीब को मिलेगा। ये जनाब इसको खोलने लगे, ये ऐसे ही खुलेगा। ये जी वाओ, ये तो बड़ा प्यारा है यार। आपको नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है। चलें जी, ये रख दिया इधर और अब इसकी दूसरी तय इसको खोलते हैं। ये कैसे खुलेगा? ये इसको भी ऊपर नीचे नहीं, ये यहाँ से खुलेगा। ठीक है जी, इसको देखें जनाब, ये खुला, ये खुला। यार ज़बरदस्त खिड़कियाँ यार इसमें तो। ये देखें जी, अंदर है बॉल, बहुत प्यारी सी, और ये बॉल जो है रेड कलर की, मैरून कलर की है। इसको जी ऐसे खोल ले, ये रेड कलर की बॉल। वाओ, कितना प्यारा गिफ्ट है। जाहिर सी बात है, शौकत ज्वेलर्स की जानिब से गिफ्ट है तो प्यारा ही होगा ना जनाब। ये जी इसको खोल दिया। अब जनाब ये निकालेंगे इसको बाहर, ये इसका बॉक्स, इसको रख दिया इसके ऊपर। और जनाब आपको बताएं कि ये इसकी पैकिंग देखें जी, वाह जी वाह, कैसी ज़बरदस्त पैकिंग है इसकी, हैं जी। तो जनाब ये क्या है? ये मेरा ख्याल इसका लॉक है, नहीं, ये कोई क्या हो सकता है ये, आप बताएं। ये जी आप तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शौकत ज्वेलर्स की जानिब से ये खूबसूरत तोहफ़ा है जी। ये उस खुश नसीब के लिए जिसने जनाब आज का जो है, कल का जो सवाल है वो उसका दुरुस्त जवाब दे के इसको जीता है जनाब। तो जी ये है एक बॉल, वसीम अकरम के सिग्नेचर वाली बॉल है ना शायद, ये वसीम अकरम ही लिखा हुआ है ऊपर।
ये देखिए ये बॉल है जी, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है वसीम अकरम ना। ये कैमरा मेरा आपको वाज़े तौर पे दिखा रहा है ऐसे, ये जी वसीम अकरम लिखा हुआ है। और यार ये अंदर से तो काफ़ी प्यारी है यार, हैं। अच्छा जी, अब ये निकला। अब जनाब आगे चलते हैं, इसमें क्या है। ये बॉल है, वाओ, इसको पकड़ना है यहाँ से और वाओ ये खुल गया। ये जी खूबसूरत परफ्यूम है जी, और मैग्नेट इसमें लगा हुआ है। मैंने ये, वाओ बहुत प्यारी खुशबू है जनाब इसकी। और मैं लगा लूँ जी? नहीं, अमानत में ख़यानत हो जाएगी। चलें जी, ये बहुत ही प्यारी खुशबू है जी इसमें। और जे डॉट की तरफ से खूबसूरत तोहफ़ा, ये ऐसे बंद होगा जनाब, ये देखें, ये नहीं अभी नहीं बंद हुआ, अब बंद हुआ है जी। ये जी एक सवाल और उसका जवाब, और उस जवाब का एक इनाम, इनाम छोटा या बड़ा कोई भी हो, इनाम होता है जी शौकत ज्वेलर्स की जानिब से। एक खूबसूरत तोहफ़ा है जी, और एक और चीज़ भी है इसमें, ये देखें, ये नज़र आ रहा है। चलें जी, ये उस खुश नसीब के लिए जिसने कल दिया है जवाब। वाओ, ये जी चला जाएगा अब इसके अंदर, ये चला गया जी। और जनाब ये इनाम है उसका जिसने इसको जीता है जनाब। ये बॉक्स हो गया बंद, खूबसूरत बॉक्स है, खूबसूरत इनाम है। और जो लोग मेहनत करते हैं और अपने पास नॉलेज रखते हैं, जिनके पास इल्म का ख़जाना है ना जी, वो कभी भी कहीं भी, यार ये मुझसे आगे क्यों नहीं जा रहा, ऐसे नहीं होगा मेरा ख्याल, ऐसे होगा, ये ऐसे, ये मोहम्मद अल्लाह की तरफ से नाइस का मैसेज, जाहिर सी बात है नाइस का मैसेज ही होगा। आपने ये विन जो किया है, ये जनाब गिफ्ट है जी शौकत ज्वेलर्स की जानिब से। ये जनाब शौकत ज्वेलर्स, और ये आपको मुबारक हो जी। और मोहम्मद तलहा ने मैसेज किया है कि जी रियाज शौकत साहब को थैंक्स। वाह जी वाह, ये रियाज शौकत साहब की पब्लिसिटी है जी, थैंक्स वाली कौन सी बात है। अभी हम जो हैं वो आपको पब्लिसिटी दे रहे हैं, और साथ साथ आपके लिए खूबसूरत तोहफ़े भी होते हैं, और आपका नॉलेज जो है उस हवाले से हमें अंदाज़ा होता रहता है कि जी ये जनाब आज का जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम मेरी आवाज़, उसमें कल जो सवाल था उसका जवाब, दुरुस्त जवाब देने पर ये खुश नसीब को मुबारक हो जी। ये गिफ्ट है रियाज शौकत साहब की तरफ से, शौकत ज्वेलर्स। उनका कहना है जी, चलें ये तो मैं पढ़ के सुना दूं जनाब। शौकत ज्वेलर्स, उनका कहना है जी, हमारे यहाँ हर किस्म के सोने और चांदी के फैंसी जेवरात ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। कोका, ये वो वाला कोका नहीं है जो वो मलकू वाला कोका, नकदा कोका, ये सुनारे वाला कोका, वो तो गुम हो गया ना। नथली, पोपा, वापसी पर आधी कीमत मिलेगी। अच्छा जी, ये वैसे कहने की ज़रूरत तो नहीं थी, चलें अब मैं जो लिखा हुआ है वो मैंने कह दिया। सरपरस्ती आला हैं जी हाजी शौकत अली साहब। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हाजी शौकत साहब को फालिज का अटैक हुआ है और कुछ अब उनकी तबीयत बेहतर है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन जी। ये जो मुक़द्दस महीना है रमज़ान मुबारक का, उसमें
जो भी दोस्त जो बीमार हैं उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन जी। और स्पेशली हाजी शौकत साहब के लिए दुआ करें जी। और आगे लिखा है जी, प्रोपराइटर रियाज शौकत, शौकत ज्वेलर्स सराफा बाज़ार नज़द, अपना दवाखाना सादिकाबाद। ये जी एक गिफ्ट हैम्बर है जी। ये कल का जो सवाल है उसका दुरुस्त जवाब देने वाले खुश नसीब को ये गिफ्ट हैम्बर मुबारक हो। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करें। आपके एक शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है जनाब। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जनाब राना अब्दुल मन्नान साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। आसिफ नाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, आसिफ नाज। और रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज है जी। शौकत ज्वेलर्स के ऑनर है तलहा भाई, आप एक जीनियस मैन हैं, हमारी खिदमात आपकी पुरजोश मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है जी। वेल डन जी। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप इल्म को रास्ता दें, आप अक्ल को रास्ता दें ताकि वो अपनी पोजीशन को बेहतर बना सके। हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं ना जी, पढ़ लिख के हम कहते हैं कि जी मैं जी पढ़ लिया तो हूँ मैं बड़ा जी कम करना, मैं डॉक्टर बन जाना। तो जनाब ये पढ़ाई डॉक्टर बनने के लिए नहीं होती, ये पढ़ाई इंसान बनने के लिए होती है। अब देख लें बहुत सारे डॉक्टर इंसान ही नहीं हैं, अजीब तरह का सलूक करते हैं लोगों के साथ। तो जी मोहम्मद तलहा की तरफ से थैंक्स का मैसेज है जी। मलक मुनीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया जनाब। तो आप नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है। अली रज़ा भाई की तरफ से मैसेज है जी, सवाल बताएं जनाब। बताते हैं, सवाल बताते हैं। मैं कौन सा भाग रहा हूँ, 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपने कहीं जाना है तो मुझे बता दें, फिर जल्दी जल्दी से सवाल पूछ लें। मलक मुनीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया जनाब। बहुत शुक्रिया जी मलक साहब आपका, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और आए आप हमारे इस प्रोग्राम में। आपको बताते चलें, बड़ा एक ज़िमनी इलेक्शन हल्का 266 में जो इलेक्शन मुलतवी हुआ था ना जी, उसमें चौधरी इसरार अहमद गोंदल साहब की वफ़ात की वजह से वो इलेक्शन मुलतवी करना पड़ा और 21 अप्रैल को ये इलेक्शन होने जा रहा है। तो इस इलेक्शन में जनाब हल्का 266 पीपी से जब पहले जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे लोग, उनमें सर फहरिस्त जो लोग थे वो थे मुमताज़ चांग साहब, समीउल्लाह जट साहब और वहीद हसन डार साहब, ये सर फहरिस्त थे। और चौधरी इसरार अहमद गोंदल साहब तहरीक जवानान से। तो अब तहरीक जवानान से कौन इलेक्शन लड़ेगा, तहरीक जवानान के टिकट पर किसको जो है वो नामजद किया जाएगा, ये अभी फैसला होना बाकी है। इसके अलावा जनाब हल्का 266 पीपी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर जो चौधरी समीउल्लाह जट साहब थे पिछले इलेक्शन में, अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है इसमें अभी वाज़े नहीं हुआ कि समीउल्लाह जट साहब ही इलेक्शन लड़ रहे हैं या इसके अलावा किसी और शख्सियत को सामने लाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार वहीद हसन खान डार साहब थे पिछले इलेक्शन में, तो अब जो चीज़ वाज़े हो रही है वो है जी सरदार सफदर अली खान लगारी साहब हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। तो ये अभी क्या सर आई हैं, वाज़े तौर पर कुछ बात सामने नहीं आ सकती। हो सकता है वहीद हसन खान डार साहब जो है ये मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़े। अगर ऐसे मुमकिन नहीं होगा तो फिर वहीद हसन खान डार जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, ये तो फैसला उन्होंने करना है। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है वहीद हसन खान डार साहब को चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ें। अब ये नून लीग की क़यादत जो है ये फैसला करेगी
कि सफदर लगारी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि अरशद खान लगारी साहब जो है ना जी, वो उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सफदर खान लगारी साहब ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर MNA के उम्मीदवार थे ना जी, जो कामयाब हुए हैं यहाँ पर, सरदार अजहर खान लगारी साहब, ये MNA के उम्मीदवार थे और कामयाबी हासिल की है, कौमी असम्बली में पहुँचे। उनके भाई हैं जनाब सफदर खान लगारी साहब और अरशद खान लगारी साहब। अब अरशद खान लगारी साहब तो पिछले टर्नओवर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के प्लेटफार्म से जनाब MNA की सीट पर जो है वो विराजमान रहे हैं और वफाक में भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया है जनाब, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं जनाब। तो इसके अलावा अजहर खान लगारी साहब ज़िली चेयरमैन भी रह चुके हैं और अब कौमी असम्बली में जनाब सादकाबाद की क़ियादत कर रहे हैं जनाब। तो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से MNA की कामयाबी जो है ये अजहर खान लगारी साहब को मुबारक हो, और मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से सफदर खान लगारी साहब का नाम सामने आ रहा है कि वो MPA के उम्मीदवार हैं और ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर तरीके से जनाब MPA की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समीउल्लाह जट साहब, उन्होंने भी भरपूर किरदार अदा किया है सियासत में। यूनियन कौंसल UC के चेयरमैन भी रह चुके हैं समीउल्लाह जट साहब। इससे पहले मखदूम सैयद अहमद महमूद के बेहतरीन जो है वो वफादार साथी भी रहे हैं। तो अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं जी समीउल्लाह जट साहब। बड़ी शख्सियत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंसान दोस्त ज़रूर हैं। तो जनाब इमरान चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चौधरी मुनव्वर साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। वाचिंग है जी, वड़ाइच नहीं है जी, दूर से मुझे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो रियाज शौकत साहब ने जनाब मैसेज किया जी, मैं यहाँ से ना मैसेज पढ़ लूँ। तो जी रियाज शौकत साहब का मैसेज है जनाब, उनका कहना है कि जनाब जैसे मरियम, यार ये अच्छा चलें पढ़ता हूँ, आपने लिखा जी, मैंने थोड़ी लिखा है। जैसे मरियम ड्रामेबाज हार कर हुक्मरानी में आई हैं, तो इनको लाने वालों के लिए खूबसूरत पैगाम है कि जब मर्द ज़मीर बेचकर औरत को हुक्मरान बनाएं तो वही मर्द हिजड़ों की लाइन में खड़ा होकर तालियां बजाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। नहीं जी, आजकल जो हिजड़े हैं ना वो मर्द ज़्यादा हैं, औरतें कम हैं। तो मर्द ही हिजड़े हैं, मर्द ही तालियां बजाते हैं, मर्द ही तमाशा लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मर्द ही करते हैं। और ये आजकल की जो सियासत है ना, ये भी मर्दों के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है जनाब। शहबाज बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपका। और बात हो रही थी जनाब हल्का 266 PP के उम्मीदवारों के हवाले से, जो ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को हो रहे हैं। 24 अप्रैल को मेरी शादी थी, तो शादी की सालगिरह मनाएंगे, और 21 अप्रैल को जनाब ज़िमनी इलेक्शन है, तो 22 को जो है जो जीत का जश्न है वो मनाएंगे। 2 दिन के बाद शादी की सालगिरह मनाएंगे। मुझे शादी की सालगिरह की मुबारकबाद आप एडवांस में दे दें, या फिर 24 अप्रैल को आप मुझे मुबारकबाद दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी हो गई है और बस भले। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन आपको एक और अहम बात बताने जा रहा हूँ। हल्का 266 PP से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं जनाब, मुसलसल हल्का 266 से नामजद होते रहे जनाब। मुमताज़ चांग साहब, उन्होंने अक्सर व बेशतर हमें ये कहा है कि जी आप मुझे सरदार ना लिखा करें, मैं एक आजिज़ सा बंदा हूँ और मैं खिदमतगार हूँ आवाम का। जैसे शहबाज शरीफ के नाम के आगे खादम आला लगता रहा ना जी, तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि मुमताज़ चांग के नाम के पहले सरदार की बजाय खिदमतगार मुमताज़ चांग लिखा जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर है जनाब, और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून के तो मुझे पता नहीं कि ये जो पहले उम्मीदवार थे वही रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन मुमताज़ चांग एक ऐसी शख्सियत है कि जो टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो मुमताज़ चांग साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं जी तीर के निशान पर। तो अब देखना ये है कि तीर कितना कामयाबी हासिल करता है जनाब। तो एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, शहबाज बलूच साहब ने जी अस्सलाम वालेकुम का मैसेज किया जी। वालेकुम सलाम भाई, आप कैसे हैं? और तमाम दोस्त जो मुझे नए देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप जनाब लाजमी तौर पर मेरे इस प्रोग्राम को लाइक कमेंट और शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत सारे दोस्त नए दोस्त जो हैं वो मेरे साथ अटैच हो रहे हैं। तो मुझे आपकी मोहब्बतें चाहिए और आपकी मोहब्बतें मेरे लिए यही हैं कि आप मेरे इस प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें जनाब। तो जी मुमताज़ चांग साहब फेवरेट हैं, लेकिन सियासत और क्रिकेट में खेल में ज़्यादा आजकल तो क्रिकेट ही है ना जी। कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, पता नहीं चलता कि अगली बॉल या अगला वक्त सियासतदान के लिए कैसा है और प्लेयर के लिए कैसा है। ये तो तभी पता चलता है जब जीत बनती है मुकद्दर। तो जनाब मेरी ज़ाती राय यही है कि मुमताज़ चांग साहब फेवरेट हैं। अगर वक्त ने साथ दिया तो मुमताज़ चांग साहब ही जो है वो उम्मीदवार कामयाब होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं। लेकिन एक रिस्क वाली बात भी है। जाहिर सी बात है नून लीग की हुकूमत है पंजाब में, तो सफदर खान लगारी साहब अगर उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो ये भी तकरीबन फेवरेट ही करार दिए जाएंगे। लेकिन इया का नाबुदू इया का नस्ताइन का जो मैसेज है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी इया का नाबुदू इया का नस्ताइन ने, तो फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार चौधरी समीउल्लाह जट साहब कामयाब हो गए। लेकिन ये है ज़िमनी इलेक्शन। तो ज़िमनी इलेक्शन में होता ये है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि जनाब हुकूमत किसकी बनी है, कौन जो है वो हुकूमत में मौजूद है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसकी हुकूमत बनी है। देखिए जैसे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो तो जाहिर सी बात है ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत का बंदा ही आगे आएगा ना जी। तो सब लोग यही समझते हैं, जो वोटर हैं वो भी यही समझते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट दिए, वो कामयाब हुआ तो फंड्स तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि हुकूमत तो आगे मुस्लिम लीग नून की है। तो अगर हमने मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे को फ़ंड दिए, उसने नुमाइंदगी की कामयाबी होने के बाद, तो जाहिर सी बात है जो मुस्लिम लीग नून है वो अपने नुमाइंदे को फ़ंड देंगे और यहाँ तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, हल्का 266 PP से मुमताज़ चांग साहब उम्मीदवार रहे हैं और कामयाब भी होते रहे। उन्होंने हल्का 266 PP में कोई खातर खा जो है वो काम नहीं करवाया। उसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता। क्या मुमताज़ चांग साहब को फंड्स नहीं मिले या उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, ये तो वही बता सकते हैं। मैंने उनसे कल रब्ता करने की कोशिश की थी, बाई चांस वो मसरूफ़ थे शायद, तो उन्होंने मेरा जो है नंबर उसको एंगेज कर दिया शायद मसरूफियत की वजह से। तो आज मैं कोशिश करूँगा उनसे रब्ता करने की और जो हकीकत है वो आपके सामने लेके आऊँगा जनाब। रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज है जनाब कि महंगाई का रोना रोने वाले सिर्फ ऑरेंज ट्रेन का मुआहदा पढ़ लें, आप कर्ज की रकम को तो छोड़ें, सिर्फ इसका सूद ही 6 अरब 28 करोड़ सालाना सूद बनता है जी। 2036 तक देना है, बाकी असल रकम बाद में निकालेंगे आवाम से। इंतहाई अफसोस की बात है जनाब, हमारी जो हुकूमतें हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि ये जो 6 अरब 28 करोड़ सालाना सूद 2036 तक दिया जाएगा, इसका ज़िम्मेदार कौन है जी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम इदारों से कि खुदा के लिए हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी अवाम है,
इनको इतना ज़्यादा जलील ना करें कि ये अपनी मौत आप ही मर जाएं। जब ये पाकिस्तान के लोग ही नहीं रहेंगे तो आप किसके ऊपर अपनी हुक्मरानी करेंगे? ये ऑरेंज ट्रेन आपने कब्र में लेके जानी है? ये मेट्रो ट्रेन या मेट्रो बस या ये जो तरक्याती काम है आपने कब्र में लेके जानी? यार उस काम का क्या फ़ायदा? मुझे बताएं कि मैंने ये कमरा बनाना है, साथ मैं किसी से कर्ज लेके कमरा बना रहा हूँ और उसका सूद भी मैंने अदा करना है, तो उस कमरा बनाने का क्या फ़ायदा? मेरे पास पहले जो 2 कमरे हैं वो ठीक नहीं है, तीसरा कमरा बना के मैंने क्या करना है? तो मैंने सूद भी देना है। अब वो सूद जो है वो 6 अरब 28 करोड़ रुपए सालाना ये मैंने देना है जनाब। आगे ये 24 चल रहा है तो जनाब ये 10 और 12 साल अभी मैंने और देना है। ये तकरीबन 50 अरब रुपया मैंने जो है ये 12 सालों में देना है। तो पाकिस्तान की वो जो क्या कहते हैं जो मोराल है वो कितना नीचे गिर रहा है यार। हम लोग सूद पे सूद उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस्लाम में सूद हराम है। सूद लेना, सूद देना ये हराम है। तो जनाब जैसे रिश्वत है वैसे ही सूद है। तो सूद के मुतालिक इतना सख्त जो है वो हुक्म है। तो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कलमे के नाम पर हमने ये मुल्क हासिल किया है और हमारा सारा कारोबार जो है वो सूद के ऊपर है। तो कैसे हमारा ये मुल्क जो है ये तरक्की करेगा? हम तो गर्क होते जा रहे हैं ना जी गड्ढे में, एक ऐसे बंद तारीख गड्ढे में हम गर्क होते जा रहे हैं कि जी अंदाज़ा ही नहीं होता, कि शर्म ही नहीं है इन हुक्मरानों को कि ये सूद ले लेके अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं जनाब। ये 21 अरब डॉलर जो कर्जा लिया है हालिया, और IMF की शराइत के मुताबिक ये बिजली, गैस और पेट्रोल के जो रेट्स बढ़ाए गए हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? यार मुझे क्या फ़ायदा इस चीज़ का? मुझे बताएं आप। आपने ये जो 50 अरब रुपए तक का जो आपने सूद अदा करना है, असल रकम तो आपने बाद में देनी है। ये ऑरेंज ट्रेन लाहौर में चल रही है, मुझे उसका क्या फ़ायदा? मैं तो महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा हूँ ना, मुझे क्या फ़ायदा? मैं रहीम यार खां का रहने वाला हूँ। या तो आप ऐसा करें कि लाहौर का टैक्स लाहौर से अदा करें, ये हमारे ऊपर जो महंगाई का जो बोझ है इसको ख़त्म करें। मैं तो कहता हूँ कि पंजाब जो है वो उसको बहावलपुर से आगे तक रहने दें। यहाँ बहावलपुर से इधर इस साइड पर सादकाबाद तक जो है इसको एक और सूबा बना के यहाँ जो है वो सूबाई असम्बली अनाउंस की जाए। मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भी आऊँगा MPA की सीट पर और मैं अपने इलाके में जितने भी तरक्याती काम हैं उनको फ़रोग देने के लिए अहम किरदार अदा करूँगा। लेकिन मेरे भाई ये सूद तो ये तो ज़्यादती है। मैं एक आदमी दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा है, मैं पीछे से उसको जो है वो मारता रहूं, तो ये ज़्यादती है ना। तो ये हमारी आवाम के साथ भी यही हो रहा है कि हमने मुंह इस तरफ किया हुआ है, हमारे चेहरे का रुख जो है वो इस तरफ है और इस तरफ से हमें जो है वो हुक्मरान ऐसे मार रहे हैं कि जी हम न जी सकते हैं ना मर सकते हैं। ये जो सूदी निज़ाम है, जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम आवाम जितनी भी है जो भी हैं कभी कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकेंगे। कभी आप बताएं मुझे कि कर्ज लेने वाला भी कभी कामयाब हुआ है? हाँ जी, मेरी तो यही राय है। मियाँ शौकत साहब ने जी हमें ज्वाइन किया जनाब। महा चौधरी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम का मैसेज। AOA ये क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम बनता ना, AOA आप पूरा लिखा करें अस्सलाम वालेकुम। AOA वो जो एक वक्त था जी, कहते थे जी ये 786 लिखने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनती है, ऐसे कोई मामलात नहीं है। ये AOA लिखने से कुछ भी नहीं बनता। आप मेहरबानी किया करें पूरा अस्सलाम वालेकुम लिखा करें, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम कहने से सलामती हो आप पर, और AOA कहने से क्या बनेगा मुझे तो नहीं पता। तो मेहरबानी किया करें, लफ्ज़ों की दुरुस्त अदायगी किया करें ताकि उन लफ्ज़ों के जो मानी है ना वो पामाल ना हो। तो अस्सलाम वालेकुम सलामती हो आप पर, वालेकुम अस्सलाम, और आप पर भी सलामती हो। जन्नत हलाल हो, दोज़ख हराम हो, ये सारी चीज़ें
छोटे छोटे से जब से सुनते आ रहे हैं। ये AOE तो अभी निकला है, तो कोई बात नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर इस चीज़ को देखा करें। हम आम रूटीन में ना कुछ ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं होता और जिनका जोग्राफिया में कोई मतलब अदायगी ही नहीं है। किसी भी जगह पे आप देख लें AOE नहीं लिखा हुआ, तो इसको आप चेंज किया करें, मेहरबानी होगी आपकी। रियाज शौकत साहब की तरफ से एक और मैसेज जी, मंसूबे बहुत हैं, ख़जाना खाली है और जो कुछ पड़ा है वो अपनी अय्याशियों, खाने पीने की महफिलों और 3 दर्जन गाड़ियों के प्रोटोकॉल पर फूंक रहे हैं। 2 हफ्तों के बाद ही इनके स्कैंडल आना शुरू हो गए हैं। निगहबान प्रोग्राम में घी के नाम पर चर्बी और आटे के नाम पर चोकर खिलाई जा रही है जी। बिल्कुल जी, ऐसे ही मामला था। ये ज़कात फंड जो है ना, उसको हड़प करने का एक मंसूबा है और इस मंसूबे में हुकूमत वक्त, ये पंजाब की हुकूमत 70% कामयाब हो चुकी है जनाब। ये ज़कात को हड़प करने का मंसूबा, ये 65 अरब रुपए का मंसूबा जो इमदादी मंसूबा था निगहबान प्रोग्राम के हवाले से, ये सारा बढ़ गया जी। ये तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपया जो है वो उसका जो राशन है वो आम आवाम तक लाया गया है, लेकिन दिया उन लोगों को जा रहा है जो मनपसंद लोग हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। ये सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है। अगर मेरी बात गलत है तो आप बराए मेहरबानी मेरे ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जो आदाद व शुमार मेरे पास मौजूद है उसमें ये वाज़े तौर पर बताया जा रहा है कि जनाब जो राशन है ना, वो सिर्फ नून लीग के वोटर और सपोर्टर को दिया जा रहा है। बाकी आप बता सकते हैं कि असल हकीकत क्या है। जो मेरे पास आदाद शुमार है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मददगार प्रोग्राम का सिलसिला, उसका टाइम शुरू हो चुका है जी। मददगार प्रोग्राम में मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा ना सही 1000 रुपया मददगार प्रोग्राम में हिस्सा ज़रूर मिलाएं, ताकि हम मुस्तहिक लोगों की इमदाद के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। आप ज़कात, अतियात और फितराना जो भी आप अदा करते हैं, जो अदा करना चाहते हैं, वो आप मददगार प्रोग्राम में भी कुछ हिस्सा लाजमी मिलाएं। एक फ़र्द का जो है वो फितराना बनता है जनाब 250 रुपये। अभी मेरे पास जो लिस्ट आई है उस हिसाब से 250 रुपये, लेकिन गंदम का रेट अब बढ़ चुका है, तो अब मुझे लग रहा है कि 350 हो गया होगा। आप इस चीज़ की तस्दीक अपने करीबी जो उलमा हजरात हैं उनसे करवा लीजिएगा, चूँकि फितराना जो है वो ज़रूरी है और ज़कात ये भी ज़रूरी है। और आपने ज़कात, फितराना और सदकात जो भी अदा करने हैं, जिसको भी देने हैं ज़रूर दें, लेकिन उसमें से 1000 रुपया आप मददगार प्रोग्राम में शामिल करें, ताकि जो घराने हमारे साथ अटैच हैं उनकी हम भरपूर तरीके से मदद कर सकें। अभी हमारे पास जो लिस्ट है वो 24 लोगों की मौजूद है जिनको हमने राशन जो है वो लेके देना है। तो ये जो मैं अशरा शुरू हुआ है मगफ़रत का, और आधा महीना गुजर चुका है रमज़ान मुबारक का, 15 दिन गुजर चुके हैं। आगे 16वां रोज़ा है जी आज, और इस 16वें रोज़े में मैं ये चाह रहा हूँ कि आज हम जो है ये फौरी तौर पर इमदादी सामान उन घरों तक पहुँचा दें, क्योंकि जो इमदादी सामान पंजाब हुकूमत की तरफ से इन लोगों को मिला था वो तकरीबन 15 दिन के बाद ख़त्म हो गया। जाहिर सी बात है वो राशन 15 दिन का ही था, तो अभी वो लोग फिर से सहरी और अफ्तारी के लिए परेशान हैं। मुझे लिस्ट मिली है जी, ये 24 लोगों के नाम मेरे पास आ चुके हैं। एक एक करके तस्दीक करने के बाद हमने तकरीबन 200 घरों में से ये 24 लोग निकाले हैं जो हकीकत में मुस्तहिक हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मददगार प्रोग्राम में 1000 रुपया हिस्सा मिलाएं, ताकि हम उन घरानों को राशन की फराहमी जो है ये
यकीनी बना सकें। मददगार प्रोग्राम के हवाले से कोई भी दोस्त अगर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहा है या मुस्तहिक लोगों की खुद से मदद करना चाह रहा है तो आप मेरा नंबर नोट करें, आप कॉल करें, मैं या मेरा कोई भी नुमाइंदा आपके पास हाज़िर खिदमत होगा और जहां भी आप इमदाद पहुंचाना चाहें आपको वहां तक ले जाया जाएगा जनाब। तो प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप नंबर नोट करें मददगार प्रोग्राम का 0300-6720345 जी हमारा नंबर है। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी तौर पर जनाब शामिल हों मददगार प्रोग्राम में। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 0300-6720345 आपने मुझे कॉल करनी है और मददगार प्रोग्राम में आपने शामिल होना है जी। तो जी मददगार प्रोग्राम के साथ साथ लाइव कॉल का सिलसिला है हमारा और लाइव कॉल में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। कोई भी दोस्त अगर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है तो आप एक दिन पहले इस बात की तस्दीक कर लें और 9:30 बजे हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह हम आपको अपने प्रोग्राम में लाइव जो है वो अपने नाज़रीन तक आपका पैगाम पहुंचाएंगे और आपकी जो भी बात होगी आप लाइव हमारे साथ मिलकर इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो जी लाइव कॉल के लिए आप व्हाट्सएप पे हमें कॉल करेंगे। व्हाट्सएप पे कॉल करने के लिए आप नंबर नोट करें 0300-6720345 0367-20-345 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कॉल करोगे और ਤੁਸੀਂ शामिल हो जाओगे जनाब इस प्रोग्राम के उस हिस्से कि ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ शामिल हो के लाजमी तौर पर कॉल करोगे और कॉल करन तो बाद ਤੁਸੀਂ जनाब अपनी ਜਿਹੜੀ भी गल आ वो आवाम तक पहुँचाओगे। मैं अपना ਜਿਹੜਾ मोबाइल आ ਉਹਦਾ स्पीकर ऑन करांगा ताकि ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ਤੁਹਾਡਾ मैसेज मेरे नाजरीन तक प्रोग्राम मेरी आवाज़ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ आवाज़ ਤੇ तस्वीर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ वो इंशाअल्लाह कायम और दायम है। और तुसी लोग जिमें ही कॉल करोगे तो उस कॉल नू असी जनाब आम आवाम तक लैके चलांगे। उस तो पहले मैं रियाज शौकत साहब का मैसेज पढ़ना चाह रहा। तो मैसेज है जनाब रियाज शौकत साहब की तरफ से ये मैसेज है कि जी ऐसे समझ लें कि मुल्क कर्ज़े लिए बगैर भी चल सकते हैं अगर ये अपनी अय्याशियों को कंट्रोल करें जो इनको करोड़ों यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, गैस फ्री दे रहे हैं, सिंध में कुंडे लगे हुए हैं, बिजली के डायरेक्ट इन रिटायरमेंट के बाद अरबों का रिलीफ और भी बहुत कुछ इन पर कंट्रोल करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जी पैगाम है जी रियाज शौकत साहब की तरफ से। उनका कहना है जी मुल्क के कर्ज़े जो है ये कम हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम जनाब अपनी अय्याशियों को कम करेंगे और हुक्मरान जो है वो अपनी अय्याशियों को कम करने के साथ साथ इस मामले को ख़त्म करेंगे कि जो उन्हें बिजली मुफ्त दी जा रही है, जो इन्हें पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है और जो इन्हें जनाब गैस मुफ्त दी जा रही है जी। बहुत शुक्रिया जी। और अब करते हैं कॉल का सिलसिला 0300-6720345 पे आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं जनाब। तो जी प्रोग्राम मेरी आवाज़ में ये कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सर? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं जनाब? राना साहब आपकी तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सब माशाल्लाह ठीक ठाक। ये आपने जो तस्वीर लगाई है इसमें बड़ी पग पहनी हुई है जनाब, आप किसी इलाके के सरदार हैं? नहीं सर, मैं सरदार नहीं हूँ, ये पंजाबी सकाफत को जो है ना थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए पहनी हुई है। अच्छा जी, ये पंजाबी सकाफत को मैंने कहा पता नहीं शादी की तस्वीर लगाई है आपने। नहीं सर। अच्छा जी, पंजाब तो मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी, मूंछें भी नहीं थी जब आपकी शादी हुई, मतलब आप बच्चे थे जब आपकी शादी कर दी? हाँ जी, हाँ जी। चलें जी, कोई बात नहीं है। बंदा जबरदस्ती करवाई थी मेरी शादी, जबरदस्ती हुई थी मेरी शादी। अच्छा, जबरदस्ती आपकी? तो फिर तो आपके साथ जुल्म हुआ होगा। जुल्म जबरदस्ती, मेरे ससुराल वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी। मतलब आपको शादी का मतलब ही नहीं पता था कि क्या मतलब है?
नहीं, मतलब का पता था उस टाइम। अच्छा, मतलब का पता था। अच्छा, आपको, अच्छा आप मुझे बताइए, अब तो आप काफ़ी एक्सपर्ट हो गए होंगे शादी के मामलात में। अब तो 3-4 जी बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, और घर, आप घर के सरबराह भी हैं, और एक इदारा जो है उसके ऑनर भी हैं। शौकत ज्वेलर्स के आप जनाब डायरेक्टर हैं जी। जी जी सर, अच्छा जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे आप? सर एक छोटा सा मैसेज है कि ये जो पाकिस्तान के जो कर्जे लिए गए हैं ना, जी। ये तो समझ लो कि पाकिस्तानी अवाम की तबाही फिर गई है। हाँ जी। कि इन्होंने लिया 1 अरब कर्जा है, और लेकिन जब ये देने की बारी आएगी तो इन्होंने लिए 5 साल के लिए कर्जे, और 5 साल में इन्होंने जो हशर करना ना पाकिस्तानी अवाम का, जी, धुएं निकाल देने इन्होंने इनके। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और इनकी अपनी अय्याशियां 1 रुपया भी कम नहीं हो रही। इनका 2-2, 3-3 दर्जन गाड़ियों के प्रोटोकॉल, इनको अरबों, जैसे एक गरीब आदमी को बिल 20,000 रुपया आ रहा है, जी एक पंखा है और एक बल्ब है, या कोई और छोटे मोटी कोई घर की लगा ले बिजली की, जी तो उसको 20-20 हजार बिल आ रहे। जब इनके महलों के बिल इनके आएंगे अरबों रुपए, तो फिर इनको पता लगेगा ना भी कैसे आवाम बिल दे रही है। जी इनकी तो हर चीज तो फ्री है, इनको क्या एहसास होगा कि ये बिजली के बिल कैसे दे रहे हैं, गैस के पैसे कैसे दे रहे हैं। इनकी हर चीज फ्री है, चोरी की है, फराडी है। ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए, एक बंदा भी इनमें जीता हुआ नहीं, सारे फ्रॉड करके और इन्होंने सितारे इम्तियाज को ऐसे बांट रहे थे जैसे जैसे फौजियों ने भी ना टिकटें नून लीग में ऐसे बांटी हैं, उनसे छीन छीन के, पीटीआई वालों से छीन छीन के इनको बांटी है, इन्होंने इनको बांट के हारे हुए लोटों को इन्होंने हमारे सर के ऊपर बिठा दिया। तो ये कैसे मुल्क तरक्की करेगा? तो आप मुझे बताएं कि किसको लेके आना चाहिए हमें? सर जिसको मैंडेट मिला है वो आए ना, हारे हुए को क्यों लेके आए? असल ताकत तो आवाम की है ना। ये फैसले पूरी दुनिया में जो हुकूमतें आती हैं वो फैसले आवाम करती है ना। जो वोटों के जरिए जो आएंगे वो उनका एहतराम करें, उनको बर्दाश्त करें, उनको लेके आए आगे। फिर आगे जो अवाम के साथ वो सलूक करेंगे, उनको अवाम 5 साल के बाद इलेक्शन में उनको सजा देंगे ना। मेरे भाई, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? यहाँ पाकिस्तान में अवाम जिसको सपोर्ट करती है उसको नहीं लेके आया जाता, जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है उसको लेके आया जाता है। तो सर फिर हम पहले अमेरिका की गुलामी में थे, तो अब हमें उनकी गुलामी में रहने देते ना। जरूरत क्या थी उनको आजाद करवाने की? पाकिस्तान आजाद करवा के भी उनकी गुलामी करनी है तो उनके गुलाम होते तो हो सकता है आज सुखी भी होते, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होता, हमारी आमदन अच्छी होती। वो घर बैठे बेरोजगार बच्चों को जो है ना $1500 दे रहे हैं, जो बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ रहे हैं। और जी इनका हाल देख ले आप क्या है। इन्होंने 10 लाख वाला इमरान खान ने कार्ड निकाला, इन्होंने वो बंद कर दिया। दवाइयां जो आज से साल पहले 2 साल पहले 10,000 की आ रही थी, आज 20-20 हजार की दवाइयों की कीमत डबल कर दी। जिनके बिल बिजली के जो 1500-2000 आ रहे थे उनको 10-10 हजार आ रहे हैं। जिनको गैस का बिल 1500, 1000 रुपए, 1200 आ रहा था, आज 20-20 हजार रुपए वो बिल जमा करवा रहे हैं। वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वो अपने एक नाक का कोका पहना वो भेज रहे हैं। उन्होंने पता नहीं क्या कुछ भेज दिया, अपने घर के बर्तन तक भेज दिए उन्होंने। सर, असल में मामलात कुछ इस तरह से हैं कि आप जो भी कह रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। किसको सुनाएं हम? सर सुनाएंगे नहीं, लेकिन हम बोलेंगे तो सही ना। हमारा बोलना तो बनता है ना, हम बोलेंगे। जिस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलेगा हम बोलेंगे। अगर आपको, किसी के साथ लड़ नहीं सकते, हम जंग नहीं लड़ सकते किसी के साथ। हमारी माशाल्लाह आर्मी ऐसी है कि उनको इस तरफ से फुर्सत ही नहीं है, कि अभी तक वो इन्हीं चक्रों में लगी हुई है कि किसने आना है, किसने जाना है, कौन आया है, कौन गया है। वो अभी इन्हीं चक्रों में लगे हुए हैं। अच्छा जी, जंगे हमने क्या राना साहब, आपकी बात काट रहा हूँ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वजीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे हमारे लिए? सर मेरी ये आप इतना बड़ा जो होता है वो हमें ऐसे कह रहे हैं जैसे ये ऐसे लगे हुए हैं ना, बागों में बाग आम लगे होते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। चलें जी, अगर देखें, अल्लाह की ज़ात देखें, उस्मान बुज़दार को भी तो वज़ीर आला बनाया ही था ना। वो क्या थे? कुछ भी नहीं। यहाँ आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मोहतरमा है यहाँ, वो सुमेरा तारिक है, पता नहीं क्या नाम है उनका, जो MPA मुंतखब हुई हैं यहाँ से, अपना लियाकतपुर से। तो वो भी एक गरीब सी एक वर्कर थी, तो वो MPA बन गई हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है मेरे भाई। तो अगर आपको, सुने, अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप हमारी जैसी आवाम के साथ कैसा सलूक करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात सुने सर। आप समझ लो कि एक मिडिल क्लास तबके से तल्लुक रखते हैं।
जब आप एक हाई क्लास के तबके में जाएंगे ना, तो फिर आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कि यार इनके अखराजात क्या है, ये इनका लाइफस्टाइल क्या है, ये कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। वो आपकी ये चीज नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने वो टाइम देखा नहीं है। इनको ठीक है, अगर अमीर बंदा जो है ना वो गरीब होगा ना, फिर उनको पता चलेगा कि यार ये लोग कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। अब जैसे मेरे जैसा बंदा है ना, मैंने अब गुर्बत देखी है, मैंने बुरा टाइम भी देखा है, अच्छा टाइम भी देखा है, हमें पता है हम प्याज खा के भी गुजारा कर लेते हैं ये। लेकिन जो है ना हमारी जो माशी मुश्किलात है, जो हमारे सरों के ऊपर जो छोटी छोटी बुनियादी जरूरतें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, आम बंदे को क्या चाहिए? यही चीजें चाहिए ना। उनको महल नहीं चाहिए, उनको गाड़ियां नहीं चाहिए, उनको हवाई जहाज नहीं चाहिए। उनको तो चाहिए रोटी मिल जाए, शाम को बच्चे हमारे रोटी खा लें। उनको घी चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, या बिजली चाहिए, गैस, ये चीजें बुनियादी चाहिए ना। तो जी इनके ऊपर खास तवज्जो होनी चाहिए। उनको पड़ी हुई है हमारा सी पैक मुकम्मल हो जाए, उनको पड़ी हुई हमारी मेट्रो ट्रेन एक नई आ जाए, वो भी कर्जे ले लेंगे। वो कर्जे लेके वो भी खसारे में जाएंगे, और ऊपर से उनका सूद भी हम हर साल देंगे। वो मेट्रो भी खसारे में जा रही है, देंगे भी, उसको सूद देंगे। तो हम उन चीजों को छेड़े ही ना जिनका हमें फायदा नहीं है। ये वो मंसूबे छेड़ रहे हैं जिनका इनको खुद फायदा हो रहा है, इनके अरबों रुपए बन रहे हैं, अवाम को क्या खाक पैदा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है जनाब। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा थोड़े बहुत समझ सूझबूझ रखने वाला बंदा है, वो तड़प रहा है इन मामलात में कि कैसे मुल्क को दोनों हाथों से नोचा जा रहा है और खाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल का। अल्लाह हाफिज़। ये जी राना रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे कॉल पे। और कोई दोस्त अगर कॉल करना चाहे तो नंबर है जी 030067200345। और जनाब आपको बताएं कि ये वाकई ही पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती है कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है हमें कोई मुखलिस हुक्मरान ही नहीं मिला। हर बंदे ने अपना खुद को संवारने की कोशिश की है, और ये जितना भी ये खुद को संवार लें आखिर एक दिन मरना है। और ये मौत क़यामत तक हर बंदे ने जाहिर सी बात है मरना है, आना है। और इस मौत के बाद हर बंदे ने अपना हिसाब किताब देना है। शहबाज अहमद साहब जनाब उन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया शहबाज भाई आपका। आपकी तबीयत सेहत कैसी है? माशाल्लाह से आप काफ़ी प्यारे लग रहे हैं आज। और आपका और हमारा जाते जाते ये साथ है, और ये 2 मिनट 5 मिनट का जो साथ है इसमें आपको चाहिए कि आप ज़्यादा टाइम जो है ये हमें दिया करें। 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है, तो उसमें भी आप हमारे साथ शामिल नहीं होते यार, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? तो जनाब कोई दोस्त कॉल करना चाहे तो जी 030067200345 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं जी। ये बड़ी अहम बात है जी कि पाकिस्तान में कुछ बेवकूफ़ हुक्मरान जो है वो फ़ैसले करते हैं, और उन फ़ैसलों में वो अपना हिस्सा भी रखते हैं। उसके बाद वो जो भी कर्ज़ वसूल करते हैं वो अपनी अय्याशियों के ऊपर ख़र्च करते हैं, और आम आवाम को जनाब उनका सूद भरना पड़ रहा है। और टैक्स, महंगाई, लाकानूनियत की भरमार इस हद तक है कि जनाब हम आपको जो भी बताते जाएंगे वो सच ही लगता जाएगा। मोहम्मद खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। अब्दुल मनान भाई की तरफ से गुड मॉर्निंग का मैसेज जी, बहुत शुक्रिया जी जनाब तमाम दोस्तों का। मनान भाई आप काफ़ी लेट जो है प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, कहीं गए हुए थे भाई आप? और आपकी तबीयत सेहत कैसी है, कैसे गुजर रहे हैं दिन, कैसे कट रही हैं रातें, ये आपने हमें बताना है। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं और आप मौजूद हैं जनाब। 8 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, 9वां महीना शुरू है जी। ये वो वाला 9वां महीना नहीं है, ये वो वाला 9वां महीना है कि जो 12 महीने होते हैं साल में। 3 महीने रहते हैं जी मेरी आवाज़ प्रोग्राम की सालगिरह को। तो तब तक मैं ये चाहूँगा कि आप डिसाइड कर लें कि किस बंदे ने मेरे साथ खड़े होकर केक काटना है। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज के दिन के लिए इतना ही। 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। मैं और आप इंशाल्लाह हमेशा कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। अब्दुल मनान भाई की तरफ से मैसेज जी, सर आउट था इसलिए लेट हुआ प्रोग्राम में,
बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मनान भाई, उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखेगा, क्योंकि ये जो रमज़ान का महीना है ये बड़ा रहमतों और बरकतों का महीना है और मगफ़रत का महीना है। तो आए सब मिल के दुआ करें कि या अल्लाह हमें, हमारे बच्चों, हमारे वालदैन, हमारे अजीज़ कारब, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई जो भी इस दुनिया में मौजूद हैं या जो इस दुनिया से चले गए या जो इस दुनिया में अभी आएंगे, उन सब की बेहिसाब मगफ़रत फरमा दे इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के इस जनाब मगफ़रत के अशरे के सदक़े से। तो जनाब आज का जो हमारा प्रोग्राम है इतना ही। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्रोग्राम को लाजमी आगे शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।